जुबानी तीर छोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग ये जानते हैं अगर उन्होंने ताइवान पर हमले की हिमाकत की तो अमेरिका जवाब देने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में शी जिनपिंग की तरफ से ये सारी कोशिशें, ये सारी पोस्चरिंग और ये सारे वीडियोस जो आप लगातार देख रहे हैं, ये सब साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।但是显然美方和那些台独分裂的势力呢没有听进去。既然如此，中国军方中方就只能以美方和台独分裂势力。नैन्सी पेलोसी ताइवान आई भी और करीब 19 घंटों तक ताइपे में रही भी, लेकिन चीन सिर्फ धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। अब जबकि नैन्सी ताइपे से निकल चुकी हैं, तो अब इंटरनेशनल मीडिया की नजर शी जिनपिंग के अगले कदम पर है। बार बार हमले की धमकी देने वाला चीन क्या अपने दावों को हकीकत में बदल पाएगा? 因为我们国家以前就宣布过，只要军机落地、军舰进港，就是武统之时。这是以前军方宣布过的，现在没做到，我们也很失望。这种事情， जानकारों की माने तो पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह फंस गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि चीन की ओर से ताइवान पर होने वाले किसी भी हमले में अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अमेरिका ने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है। अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स F-35 और F-18 जैसे जेट से लैस शिप ताइवान के आसपास तैनात कर रखे हैं। ताइवान से जंग की स्थिति में चीन को एयरफोर्स और नौसेना के सहारे ज्यादा लड़ना होगा, लेकिन इस मामले में चीन अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। भले ही अमेरिका जंग में ना उतरे, लेकिन ताइवान को वो पहले ही बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार दे चुका है। इंडोनेशिया में अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और अन्य देशों के सहयोग से ताइवान जमीनी लड़ाई में चीन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में जिनपिंग शायद ही ताइवान के साथ जंग का ऐलान करें। यही वजह है कि चीन ने अपनी साख बचाने के लिए ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। It's concerning to see them react in the way they've reacted. There's no need for that. There's no justification to turn this into a crisis. So it's unfortunate that they have already chosen to act in ways we kind of predicted that they would. जानकारों की माने तो ताइवान के साथ जंग आर्थिक रूप से भी चीन को चोट पहुंचाएगी। उसे इसकी भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चीन ने बीते कुछ दशकों में कई क्षेत्रों में सफलता की नई कहानी लिखी है। चीन की इस सफलता में अमेरिका के साथ कारोबार और यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात का बड़ा योगदान रहा है। अगर जंग हुई तो अमेरिका और यूरोप कारोबार और निर्यात पर ब्रेक लगा सकते हैं। चीन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उसके 10 सबसे बड़े साझेदारों में 8 देश अमेरिका और उसके साझेदार हैं। जानकारों की माने तो अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएं तो उससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सिर्फ ताइवान के उकसावे और नैन्सी पेलोसी के दौरे से गुस्से में आकर चीन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगा जिससे उसके आर्थिक विकास पर काले बादल छा जाएं। जिनपिंग के लिए चुनौतियां सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं हैं, उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा है। अक्टूबर-नवंबर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है, जिसमें जिनपिंग को अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है, जिसके आधार पर तय होगा कि जिनपिंग लगातार तीसरी बार सीपीपी के महासचिव चुने जाएंगे या नहीं। अगर जिनपिंग महासचिव चुने गए तो वो फिर से अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन जंग की स्थिति में चीन को अर्थव्यवस्था के स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे जनता के बीच जिनपिंग की छवि खराब होगी। लेकिन अमेरिका को उचित जवाब नहीं दिया तो भी ऐसा ही खतरा मंडराएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, जिनपिंग के आगे कुआं पीछे खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।